नमस्कार, मैं डॉक्टर शिंजन पात्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, एम्स नागपुर से। आज हम थोड़े डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द हाइपोथायराइडिज्म और मैं सभी दर्शकों को जागरूक करने जा रहा हूं अबाउट हाइपोथायराइडिज्म। उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या ट्रीटमेंट आते हैं और साधारण जो पेशेंट्स रहते हैं उनमें क्या क्या चीज़ कराना होता है, ये सब के बारे में एक छोटा सा उपदेश। तो हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? जहाँ थायराइड हार्मोन की नंबर्स और थायराइड हार्मोन की अमाउंट शरीर में कम हो जाता है। तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स उसमें ऐसा हो सकता है कि वीकनेस आ सकते हैं, फैटिगेबिलिटी हो सकता है, मुंह में सूजन आ सकता है, पाँव में सूजन आ सकता है, सारे शरीर में सूजन आ सकते हैं। एक वीकनेस फैटिगेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेन रहता है। ऑब्वियसली महिलाओं में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसमें पीरियड्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। बट बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हाइपोथायराइडिज्म में सिम्टम्स नहीं भी आ सकते हैं, वो कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं। और रूटीन टेस्ट में, जैसे आप कहीं डायबिटीज़ के लिए टेस्ट कराने गए, किसी ऑपरेशन के लिए टेस्ट कराने गए, तो उसमें टेस्ट में आपका थायराइड आ सकता है। मेन टेस्टिंग थायराइड में TSH, T4 और T3 का आता है, बट हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोसिस में TSH और T4 का रोल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जनरली TSH लेवल से ऊपर होता है और T4 लेवल से नीचे हो सकता है या नॉर्मल लेवल पे हो सकता है। अभी आ जाए ट्रीटमेंट के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म में भी किन पेशेंट्स को हम ट्रीट करें और कौन पेशेंट्स को ट्रीट ना करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को लेना पड़ता है। सो स्पेसिफिकली मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मरीज़ों में या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में भी TSH थोड़ा लैब जो रेंज होता है, जो अपर रेंज ऑफ कट ऑफ होता है, जनरली 4 या 5 के आसपास होता है, उससे ज़्यादा आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, मे बी 8 पे 9 भी आ सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्र में हम इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं कराते। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जैसे प्रेगनेंसी हो गया या एजेड पेशेंट जहाँ हार्ट की तकलीफ़ है, हार्ट की कोई बीमारी है, उसमें हम सोच सकते हैं। बट अदरवाइज जनरली हम 10 के नीचे TSH रहे और T4 नॉर्मल रहे, जिसको हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, उसमें हम ट्रीटमेंट नहीं कराते। थायरोक्सिन डोज के बारे में, दवाई के बारे में बहुत ज़रूरी है कि जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करे और प्रेस्क्राइब करे उसको सही तरह से लेना बहुत ज़रूरी है। आप 25 ले, 50 ले, 62.5 या 70 ले, जो भी ले, सुबह खाली पेट लेना चाहिए और उसके आधे से पौने 1 घंटा तक और कोई दवाई या खाना नहीं लेना चाहिए। फॉलोअप में बहुत ज़रूरी है कि हर 3 से 6 महीने में आप फॉलोअप कराएं। एक बार स्टेबल TSH लेवल आ जाए तो आप आराम से 6 महीने, इवन 1 साल में भी कर सकते हैं। अनकंट्रोल हाइपोथायराइडिज्म जहाँ देखते हैं कि इवन में भी 6 महीने 1 साल बाद भी आपका TSH कंट्रोल ना हो, इसके बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण तो ऑब्वियसली नॉन कॉम्प्लाइंट है कि पेशेंट सही तरह से दवाई नहीं नहीं ले रहे हैं या तुरंत कुछ खाना वगैरह ले रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा और एक चीज़ भी ज़रूरी है, वेट गेन या वेट लॉस, बिकॉज वेट गेन होता रहे तो कभी भी आपका थायराइड लिपिड नॉर्मल नहीं आएगा। इवन कोई भी ओबेस पेशेंट्स या मोटापा जिनको रहे उसमें भी TSH बढ़ा हुआ रह सकता है, तो उनमें हम यही पहला चीज़ बताते हैं कि आप वेट कम कर लीजिए, TSH ऑटोमेटिकली नॉर्मल होता जाएगा। सो जनरली हम टारगेट करते हैं कि TSH को नॉर्मल किया जाए, 3 या 4 जो भी अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल है उससे नीचे रखा जाए। प्रेगनेंसी, जो महिलाएं प्रेगनेंसी लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसमें थायराइड हार्मोन लेवल स्पेशली TSH बहुत इंपॉर्टेंटली नॉर्मल होना चाहिए, एंड उसके बाद ही हम बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एंड लास्टली मैं ये ख़त्म करूँगा ये बोल कि बहुत पेशेंट, हर दिन 4-5 पेशेंट मुझसे यही पूछते हैं कि क्या खाने में प्रॉब्लम हो, कुछ खाने से थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम हो सकता है या TSH बढ़ सकता है। मैं फिर से आश्वस्त करता हूँ, ये जो आप फूल गोभी, पत्ता गोभी के बारे में सुनते हैं बहुत जगह से, ये पूरी तरह से सही नहीं है। आप थायराइड की दवाई सुबह जब लेंगे उसके आधे से पौने 1 घंटा तक और कोई दवाई या खाना या नाश्ता नहीं लेना है। ये गैप आप मेंटेन करेंगे तो थायराइड हार्मोन सही से एब्जॉर्ब होगा और TSH नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके साथ आप पत्ता गोभी, फूल गोभी जो भी खाइए उसके साथ कोई इसका संबंध नहीं है, और आराम से ये आप ले सकते हैं। तो लास्ट बात ये है कि थायराइड की हार्मोन में एबनॉर्मलिटी आए तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनके बात सुनें और सही से फॉलोअप कराएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।